हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई नो ज़्यादा अच्छे नहीं हो, कंफ्यूज हो, परेशान हो। सेम हियर यार, सेम हियर। दिमाग की दही हो गई है कल से, मतलब क्या ही बताएं। क्या तो चल रहा है ये, क्या नहीं चल रहा है ये। देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने समा बांध रखा था, आज हिंदुस्तान ने समा बांध रखा है। इनकी महफिलें चल रही हैं, बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है ना। इनके अपने नाटक चल रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का मतलब आज से कल में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गया। इनको यही आइडिया नहीं है कि क्या कर रखा है, ये क्या चल रहा है। और बातें भी ऐसी लिख रहे हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, ठीक है। कल का आर्टिकल देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया यार, पूरे समझ लो इंडिया का अखबार है यार। हिंदुस्तान टाइम्स पूरे इंडिया का अखबार है और कुछ भी कर रहे हैं यार, ठीक। इन्होंने लिखा कल, क्या लिखा कि जेईई मेंस के जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर में, स्टार्ट हो जाएंगे, श्योरली लिखा। एक इंडिया का न्यूज़पेपर अगर ये वाली बात लिख रहा है तो यार सब लोग, भारत को आजादी न्यूज़पेपर में फैला फैला के बातों से मिली है। न्यूज़पेपर की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, इसमें जो लिख दिया जाता है लोग बाग सोचते हैं ये तो लिखा गया, न्यूज में आ गया, अब तो ये सही है, ठीक। अब दूसरे पेपर वाला आके बोल देता है तो ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, ये कोई बात ही नहीं है। यार हम लोग क्या करें यार, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ठीक। बट कोई नहीं बेटा, जैसा आप लोगों को लग रहा है उससे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों के बीच में ये लोग हमसे फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं कि इस बार इसको इधर मार दो फुटबॉल, इस बार इधर मार दो फुटबॉल में लात, ठीक। हमारा कुछ नहीं है सर। ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कल पूरा दिन स्ट्रेस में था और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। ऑब्वियसली यार, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार बच्चा जो प्लान करके चल रहा है, 1.5 महीना 2 महीना उसको पढ़ते हुए हो गया है, उसको तुम बोल रहे हो जनवरी में अटेम्प्ट होना है बेटा और नवंबर में तो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अगले दिन आके तुम्हारा दूसरा भाई ये बोलता है कि वो बात तो गलत थी, सही बात तो ये है, ठीक है ना। और अभी आप देखना कि जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। कल की जो न्यूज थी, ये जो कल वाली न्यूज थी, ये ऐसे ही थोड़े ही थी। इसमें ये पहली वाली लाइन में लिखा था जेईई मेंस 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑफ नवंबर एंड द टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड इन मिड जनवरी एंड अप्रैल व्हाइल द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज दिस। ये पूरा लिखा गया है। बोल क्लेम कर रहे कि तब होगा, जैसे इनको सब पता है। ये भी तो लिख सकते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है, लिख रहे हैं कि तब होगा, ठीक है ना। और नीट में तो उसमें तो नहीं लिखा, नीट वालों में लिख रहे हैं इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट संडे ऑफ मे, ठीक है। यानी कि जो काफी दूर एग्जाम है उसमें लाइकली लिख रहे हैं, तो यकीन तो होता ही है लोगों को कि ऐसा है। और इन्होंने भी लिखा है कि भाई ये जो न्यूज थी, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देख लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सीनियर ऑफिशियल ने इनको बताया है। और जो ये हिंदुस्तान टाइम्स में है, ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं, एनटीए विल अनाउंस जेईई मेंस 2023 डेट एंड टाइम ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। अनाउंस करेंगे, अभी तक इनको टाइम नहीं मिला है ना। जेईई मेन 20, नो डिस्कशन येट ऑन एग्जाम डेट सेज एनटीए डायरेक्टर जनरल। एक तो एनटीए डायरेक्टर जनरल है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सीनियर ऑफिशियल है, दो अलग अलग लोग हैं। को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब ये दोनों के दोनों इतनी इज्जतदार पोजीशन है, इतनी माननीय सदस्य हैं ये लोग अपने अपने ऑफिस के, कि यार इनकी बातों को हम ऐसे थोड़ा ही मान सकते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले यार पूरा सर्कुलर तैयार किया जाता है, तब आप कोई स्टेटमेंट देते हो। मुंह से बोली हुई बात, रिकॉर्ड की गई बात गवाही मानी जाती है। बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच के लोग बाग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट राइट यार। ये लोग खुद कुछ नहीं पता, राइट।
सर अब किस स्ट्रैटेजी से पढ़ें आदित्य? बेटा उसी चीज पे आ रहा हूं मैं ना, उसी चीज पे आ रहा हूं सर। टीआरपी के लिए कोई भी कुछ भी कर रहा है, राइट? पता नहीं क्या ही चल रहा है, राइट? कोई नहीं बेटा, हम लोग स्ट्रगल तो हमें करनी है ना, फ्यूचर तो हमारा लगा हुआ है ना, हम रास्ता ढूंढेंगे इसमें से भी, इस दुविधा में से भी निकलेंगे हम, ठीक? हम सही चीज ढूंढ लेंगे, हम वो काम करके रहेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? ये लोग चाहे कुछ भी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है ना? हमें पता है ना हमारी मजबूरी है, जैसे किसी का इमोशंस का फायदा उठाते हैं ना, वही हम लोग इमोशनल हैं अपने एग्जाम को, अपने फ्यूचर को लेके, ये हमारी इमोशन से खेल रहे हैं, ठीक है? इनको लग रहा है कि अपनी टीआरपी और ये सब बढ़ाने के लिए कुछ भी फेंक दो मार्केट में। इस टाइम बहुत तगड़ी हवा चल रही है, जेई वाले बच्चे बावले हुए घूम रहे हैं, नीट वाले बावले हुए घूम रहे हैं। एक काम करते हैं, उनके लिए न्यूज बना के डालते हैं, ठीक? तब देखो कितना वो आएगा। कल हाहाकार मच रहा था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाली बात सही हो सकती है, चांसेस बहुत है इसके, ठीक है ना? और ये जो हिंदुस्तान टाइम्स वाली बात है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली बात, जो ये पॉसिबल है। हम अपनी स्ट्रेटेजी अब नहीं बदलेंगे जब तक सरकारी कागज नहीं आ जाता, ठीक है ना? अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी। उसने यही तो बोला है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई एनटीए में। क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिसाइड कर लिया हो। एनटीए अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, दो अलग अलग घर हैं। क्या पता एक घर में रात में पार्टी हो गई हो, दूसरे में आज होनी हो। यही चल रहा है इनका। तो भाई कुछ भी हो सकता है। क्या पता मिनिस्टर साहब जाके बोल दे एनटीए को एग्जाम कराओ, तो वो कराएंगे। आज ही तो एनटीए को नहीं पता है, क्या पता जानी हो इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं पता बेटा अभी। इसलिए परेशान नहीं होना इस सेकंड वाली न्यूज से, ना पहले वाली न्यूज से। हमें तो पता है कि ये चांसेस बन रहे हैं जनवरी के, ठीक? तो हम तो जनवरी के लिए तैयार करेंगे खुद को। अगर नहीं हुआ तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर वैसे कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है? बट ये अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी चल रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक? आप देखो, एक बात देखो आप, जो मुझे बड़ा दुख होता है पढ़ के भी, ये क्या बोल रहे हैं? नो डिस्कशन हैज टेकन प्लेस एट एनटीए एजेंसी रिगार्डिंग जेईई मेन एग्जाम, द एजेंसीज डायरेक्टर जनरल दिस सेड। ये कहना कि अब तक कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, मतलब अभी तो इनको जू नहीं रेंग रही अभी तक है। बच्चे इतने परेशान घूम रहे हैं। अरे कम से कम यही लिख के बोल दो कि जनवरी में नहीं होगा, उसके बाद होगा। यही लिख के डाल दो यार वेबसाइट पे। इस बात को लिखने में कि अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कितनी तारीफ महसूस कर रहे हैं लोग। मतलब यहां बच्चों के फ्यूचर लगे हुए हैं, ये कह रहे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। यार कितना, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इतने तूफान मचे हुए हैं यार। और ये आगे तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैं तो बस इसी चीज को लेके थोड़ा सा दुखी था। मैंने कहा यार, कम इंसान ये बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कि कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। हमने तो अभी बात ही नहीं की। बच्चे भले ही बावले हुए घूम रहे हैं, हमने तो अभी तक बात भी चालू नहीं की। इनका तो ये है, नो डिस्कशन येट, ठीक है ना यार? यही बोल दो कि हमने डिस्कशन किया था और हमने तब तक एग्जाम नहीं कराने का डिसाइड किया हुआ है, एग्जाम उसके बाद होगा। यही बोल दो, कम से कम बच्चों को ये तो लगेगा कि हाँ, हमारे बारे में ये बड़े बड़े ऑफिशियल लोग बात करते हैं, ये सोचते हैं कि इस साल बच्चों का क्या होगा, पहले से प्लान बना के रखते हैं। यही बोल दो, ठीक है? अब जनवरी वाले अटेम्प्ट की आशंका बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं है ये, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। अब सर जेई तो एनटीए कराता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्या मतलब? बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही सबको इंस्ट्रक्शन मिलती है। जो जनता की कंप्लेन है वो तो मिनिस्टर को ही जवाब देना पड़ता है ना। बच्चे जाके जो धरना देते हैं वो तो मिनिस्टर के लिए गले की हड्डी बन जाता है। उनको उनके हिसाब से ये तो सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। क्या अभी भी जेई जनवरी में ही होगा? यस,
हमको यही मान के चलना है कि जनवरी में जेई हो सकता है, तो हम उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। अभी से तैयारी शुरू करो। और दूसरी बात, चलो जनवरी में 1% मुझे लगता है कि नहीं होगा, 99% तो लगता होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ, अप्रैल का तो फिक्स है ना बेटा, अप्रैल में तो होना ही होना है, चाहे फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट होना है। अप्रैल में तो एग्जाम फिक्स है ना, तो अगर ज्यादा ही एंजाइटी बढ़ रही, ज्यादा दिक्कत, तो एक चीज को लेकर आप श्योर हो सकते हो कि अप्रैल में तो एग्जाम है ही, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, नहीं तो सेकंड तो होगा ही होगा। अगर फर्स्ट अप्रैल में हो गया तो सेकंड मई वगैरह में हो जाएगा, ठीक है, जल्दी होगा सेकंड। लेकिन अगर फर्स्ट अब जनवरी में हो गया तो सेकंड तो अप्रैल में है, तो चाहे कुछ और हो या ना हो, बट अप्रैल में एग्जाम होना फिक्स है, तय है, वो तो होगा ही होगा, चाहे ये लोग कितना भी नाटक मचा लें, ठीक है ना, चाहे ये लोग कितना भी नाटक मचा लें। राइट बेटा, राइट। सर 75% वाला क्राइटेरिया रहेगा या नहीं ड्रॉपर्स के लिए? बेटा मेरे हिसाब से हट जाएगा, हट गया होगा भी, हट जाएगा, नहीं होना चाहिए वो, उसका रहना बड़ा अजीब है, हट जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लाइव क्लास लो प्लीज। हाँ बेटा उसी की चल रही है प्लानिंग, हमने तो ये कमर कस ली थी कि भाई जनवरी में होना ही है और हम तो इसी हिसाब से चलेंगे, अब तो हो गया प्लान, ठीक है। मुझे तो ये लगता है यार कि एनटीए को, ठीक है ना, कल की जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी, इसको पढ़ने के बाद अगर उन्हें लग भी रहा कि हमने कुछ नहीं किया, तो यार एक सरकारी नोटिस निकाल के अपनी वेबसाइट पे चिपका दो यार, कम से कम लोग बागों को ये तो पता चलेगा कि एनटीए ने ये लिख दिया है, कल के उसके जवाब में बच्चे शांति से तो रहेंगे। यार कोई कुछ लिखने को तैयार ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं रहा कोई, कह रहे बच्चे परेशान है तो होने दो परेशान, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने तरीके से ही काम करेंगे। यार बच्चों के लिए एजेंसी है वो, एजेंसी के लिए बच्चे थोड़े ही है कि देखो एजेंसी को बच्चे दे देते हैं, इनसे खेलेगी एजेंसी। साइनोफाइल, अच्छा बेटा। सर आई हैव स्कोर्ड 78 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2022। ओके बेटा, मैं सेकेंड अटेम्प्ट की रिस्क नहीं लेना चाहते, ओके हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे कंपटीशन 3-4 बार ऑफ हुई थी, मेरा कंप्यूटर 3-4 बार ऑफ हुआ था, ओके, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे कोविड हुआ था, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो बेटा आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पूरा फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे लगा दो, अगर आपने लास्ट ईयर दिया हुआ है ना, पूरा फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे लगा हुआ आप, ठीक है। सर मेरे कोचिंग में सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, क्या मैं कोचिंग के साथ चलूं या फिर सेल्फ प्रिपेयर करूं कुछ चैप्टर्स? बेटा जब आपके कोचिंग में सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है तो एक बार तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके देख लो कि सर जाग जाओ, एग्जाम आने वाला है, थोड़ा तेज करा दो, आपके तो हाथ में है, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से करा दो, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो फास्ट ही होना चाहिए, स्लो सिलेबस तो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस टाइम। स्लो जो करा रहा है ना, ठीक है ना, और वो 12th वालों का ड्रॉपर को पढ़ा रहा है, वहां से उठ जाओ। 11th वालों को कराना होता है स्लो, क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर है। 12th और ड्रॉपर्स को जो स्लो करा रहा है, निकल लो वहां से बच के, ठीक है ना। ये कुछ लोगों की ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, जो टॉपिक उनको बढ़िया से आते हैं उनको स्लो कराते हैं, जो नहीं आते उनको फास्ट निकाल देते हैं, खटाखट। नाटक हो रखे हैं चारों तरफ। सर अब तो जनवरी को मान के ही तैयारी करेंगे, जो मिलेगा वो ठीक है, हाँ वो बफर, एग्जैक्टली यही मैं चाहता हूं। मैं आया भी इसीलिए हूं इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग खुद इस बात को टेंशन बना रहे बच्चों की, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे बच्चे और टेंशन में आ जाएंगे। अरे यार कोई बात नहीं है, ये दिस इज नॉट अ बिग डील, ये दूसरे लोगों का खेल है, ठीक। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये लिखते हुए नो डिस्कशन येट ऑन एग्जाम डेट, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ सबके सब इस बात पे कि इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है, अब तक इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। कितनी तारीफों वाली बात है यार,
देखो तो सर ज्यादा सोच के फायदा नहीं, जनवरी में करना पड़ेगा। राइट 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 बेटा, राइट। सर बेस्ट फिजिक्स बुक्स फॉर एडवांस विच यू सजेस्ट योर स्टूडेंट विदाउट कोचिंग मटेरियल। सिद्धू बेटा देखो, जेई एडवांस को अगर आप फील करते हो तो जेई एडवांस बहुत तगड़े तगड़े सवाल करने से नहीं हो रहा, कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा उनसे कि बहुत तगड़े तगड़े। बेटा जेई एडवांस है बेसिक, कि आप बेसिक सोच के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते हो। व्हाट इज जेई एडवांस? अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम को भी आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते हो। ये एटीट्यूड चाहिए होता है जेई एडवांस के लिए, ठीक है ना, ये वाला एटीट्यूड चाहिए होता है। अब इसके लिए आपको ना बहुत तगड़े वाले सवालों की बुक की जरूरत नहीं है। आपके पास HCV है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, आपके पास इरोडो है, आपके पास NCERT है, और NCERT की एग्जाम्पलर बुक है, ठीक है ना। अगर आपने ये बुक्स 100% सॉल्व कर ली तो जेई एडवांस में टॉप 500 में रैंक आएगी, लिख के दे रहा हूं गारंटी में। आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक खरीद के लेके तो आओ, पूरी ईमानदारी से उसके सवाल तो करो, एक बार पता चलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है। उसको तो खरीदते ही नहीं है, 145 रुपए की किताब है बस, वो खरीद लेंगे तो पता नहीं किस राइटर ने कहां से, जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, HCV, इरोडो और एनसीईआरटी, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आपके कोचिंग वाले सर के नोट्स वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, उतना कर लो, एडवांस के लिए बहुत है। मैं किसी भी आलतू फालतू बुक का नाम लूंगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी सुनना चाहते हो कि सर कोई एक नाम तो ले ही दो। सर इस कोचिंग की शीट से काम चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा बेटा। वो कोचिंग जिसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसका मटेरियल तो अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं होगा। सर इज वन शॉट इनफ? नहीं बेटा, वन शॉट रिवीजन के कोर्स उन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं जिन्होंने वो चीज पहले पढ़ रखी है और वो उसको बहुत जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं, एक बढ़िया वाला रिवीजन देना चाहते हैं। अच्छे वाले रिवीजन के लिए वन शॉट होता है, टॉपिक के लिए नहीं। अच्छा वाला रिवीजन इज वन शॉट, ठीक है ना। अब रिवीजन किसका करोगे? जो एक बार पढ़ रखा है। तो अगर आपको पहली बार पढ़ना है तो वन शॉट से काम नहीं चलेगा। सर आप प्लीज ड्रॉपर को सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया करो, HCV के और शीट के, प्लीज ये सारे क्वेश्चन करूं प्लीज रिप्लाई। सर बिल्कुल बेटा, मेरे चैनल पे आपको HCV के कुछ सेशन 5-5 मिनट के मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उनमें मैंने एक एक यूनिट के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताए हैं, बोर्ड पे लिख के नंबर लिख के बताए, HCV के भी सेलेक्टेड बताए हुए, वहां से देख सकते हो आप, वो भी देख सकते हो। ओके सर, आई कुडंट स्लीप एट ऑल यस्टरडे, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, यही सब तो चल रहा है यहाँ पे, यही तो चल रहा है, ठीक है ना। अभी भी 50% स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि काश यार अप्रैल में हो फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी में ना हो, क्योंकि हमें ना अच्छा, अपने लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो कंफर्ट जोन है ना, उसी को सोचने की आदत है और उसी पे यकीन करने की भी आदत है। जहां पे हमें कंफर्ट मिलता है ना, हम उसी पे यकीन करते हैं और उल्टा हो जाता है। तो बेटा जनवरी एंड में, जनवरी मिड में कभी भी एग्जाम हो सकता है, आप तो उसको तैयार करके चलो, उसके हिसाब से काम करो। मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से काम करो, ठीक। और ये मेरी NTA से रिक्वेस्ट है, मेरी एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि यार बच्चों को कुछ क्लैरिटी दे दो, यार कुछ क्लैरिटी दे दो, कम से कम यही बता दो कि इस महीने में और इस महीने में तो एग्जाम नहीं होगा, इसके बाद होगा, इतना ही बता दो, ठीक है। एकदम से ऐसे इतना एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ा दिया पेरेंट्स का और इन सब का। बड़े अभी ड्रॉपर वाले बच्चे, इतना बुरा हाल हो गया था कि सर 4 महीने भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक। और किसी तरीके से हमने रात भर मशक्कत करके दिमाग को और दिल को बिल्कुल इसके लिए तैयार किया है कि चलो कोई बात नहीं, जनवरी में हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए मेहनत करेंगे, इसके लिए करेंगे। और आज ये वाली न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, कि कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, बहुत तारीफों वाली बातें हैं।
भाई एक कोचिंग के नाम वाम मत लिखो आप चैट में, है ना। सर जनवरी का मान लूं तो अगर अब मैं सिर्फ PYQs और HCV करूं तो ठीक है। हाँ हाँ, PYQ और केवल HCV, ये तो बेटा तब कर पाओगे ना जब थ्योरी वोरी कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे। तो इस चीज को आप श्योर कर लो कि आपका सिलेबस 90% तक कवर हो जाए जनवरी तक, क्योंकि ये मेंस है और मेंस में सिलेबस जितना ज्यादा कवर होगा उतना फायदा होता है। एडवांस में भले ही सिलेबस बहुत ज्यादा कवर ना हो, 20-25% आपका सिलेबस नहीं हो रहा है, पर जितना कर रखा है वो एक डेप्थ तक कर रखा है, तो एडवांस में सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। बट मेंस में उल्टा है, ठीक है ना। आपने चाहे बहुत डेप्थ तक नहीं पढ़ रखा पर एक डिसेंट लेवल पे कवर कर रखा है तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इंश्योर करना है जनवरी तक के आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों का ना ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस यही बताने आया था कि आप बच्चों ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना। लोग बाग अपना जस्ट TRP एंड ऑल की वजह से कुछ भी कर रहे हैं, बट वो जो बातें उठी हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल ने ये बताया है कि यहां पे ये एग्जाम तब हो सकता है, तो उसके चांसेस बनते हैं, उसके चांसेस बनते हैं। ये तो यार जब कोई एक न्यूज की वजह से एक ने इतनी TRP गेन कर ली तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि तुम भी करो, तुम भी कुछ ऐसा करो कि हमारी भी TRP आए। कुछ भी गेम हो सकता है, ठीक है ना। इसकी आपको चिंता नहीं करनी, आप तो बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मैंने बहुत सारी चीजें सोच के प्लान कर ली है कि मैं अपने YouTube चैनल पे, जिस पे आप मुझे देख रहे हो अभी, ये वाले कोर्स स्टार्ट करूंगा, ये वाली सीरीज स्टार्ट करूंगा, ताकि जनवरी में बच्चों के साथ खड़ा हो सकूं, उनको जनवरी के लिए प्रिपेयर कर सकूं। ये मैंने डिसाइड कर लिया और मैं करूंगा ही, वो मैं उसी हिसाब से करूंगा अब, ठीक है। अगर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि बाद में एग्जाम, तो बढ़िया हो गया ना, कुछ चीजें तो हमने अभी बहुत बढ़िया से तैयार कर ली, ठीक, फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखो, बिल्कुल रबर की तरीके से, जो भी हो जाएंगे उसी तरीके से मुड़ जाएंगे। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे हमारा, ठीक है ना। हम भी लगे रहेंगे, पूरी मेहनत से लगे रहेंगे, अपने माँ बाप की जो मेहनत है ना उसको पूरा साकार करके दिखाएंगे यहां पे, चाहे ये गवर्नमेंट, चाहे ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना बच्चे रोए हैं, बच्चों ने इतनी जगह मतलब समझ लो सत्याग्रह किया है, कितने तरीके से अर्जियां भिजवाई हैं। अगर NTA या वगैरह किसी ने एक बात सुनी हो उनकी, ठीक है ना, 17-18 हजार बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, उनका एग्जाम खराब हो गया, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो क्या ही उम्मीदें लगा सकते हैं किसी से हम, ठीक है बच्चों। ओके, मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं। JEE फिजिक्स बाय एन अकेडमी, हाँ, ये मेरा ही चैनल है बेटा। सर आई एम अ ड्रॉपर, मेरी फिजिक्स 0 है, मैंने आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, आई वांट टू स्टडी फ्रॉम यू, हाउ कैन आई डू दैट। बेटा 2 कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, ठीक है ना। ड्रॉपर वाले कोर्स में आ जाओ, बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही है, आराम से परफेक्ट लेवल पे। जब आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, सब खत्म हो गया, ठीक है ना। अब तो बस वो तो बहुत सीरियस प्लेटफॉर्म है ना, नो डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है, पेड कोर्सेज हैं, सब लोग जो भी चैट चलती है रजिस्टर्ड लोगों की चैट चलती है, एक भी डाउट के अलावा बात नहीं हो सकती वहाँ पे, तो वो सही रहेगा। अब तो कुछ आपको एफर्ट भी नहीं लगानी है। सर अभी 20% तैयारी की है, अभी मैं JEE में अच्छी रैंक ला सकता हूँ क्या? 20% सिलेबस समझ लो आपका हो गया। अगर आप ड्रॉपर हो और आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गए हो तो फिर ला सकते हो, लेकिन अगर अभी आपने तैयारी शुरू की है और 20% ही हुई है तो बेटा जनवरी का अटेम्प्ट छोड़ के अप्रैल के अटेम्प्ट को टारगेट करो, रैंक अच्छी जरूर आएगी, उसको टारगेट करो, ठीक है। सर न्यूटन बैच का शेड्यूल आज डल जाएगा बेटा, न्यूटन बैच का शेड्यूल भी डल जाएगा, ठीक है। तो सर इमर्ज इवॉल्व बैचेस कब आएंगी? अब बेटा एक चल रहा है बैच मेरा, AIR बैच चल रहा है, ऑल इंडिया रैंक बैच, वो एडवांस फोकस्ड बैच है और 11th के बच्चों के लिए 2024 में जो लोग एग्जाम देंगे वो उनके लिए है, वो बिल्कुल परफेक्ट पेस पे चल रहा है, उसमें कोई फास्ट नहीं, स्लो नहीं, बहुत डेप्थ तक हम जाते हैं फिर निकल के आ जाते हैं, ठीक है।
चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। इस ऐसे समय पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और मेरी फाइनल एडवाइस यही है कि जनवरी के मिड में आप अटेम्प्ट मान के अपनी तैयारी को प्लान कर लो। अगर बीच में कुछ चेंज आता तो उसके हिसाब से बदल जाएंगे, सब बदलेंगे तो हमें भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम नुकसान में रहेंगे। तो भाई जनवरी के अटेम्प्ट को ट्रू मान के कि हाँ ये होने वाला, अपनी प्लानिंग कर लो और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। मैं भी उसी के हिसाब से कर रहा हूं, आप भी उसी के हिसाब से करो। मेरे चैनल पे कल या परसों में कोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे, मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जनवरी के मिड को टारगेट करके। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, जिस पे बैठे हो ना अभी का भी, और लाइक भी कर दो, क्योंकि ये कंटेंट इस पे अच्छे वाली आने वाली है। चलो ओके, बाय बाय।